हेलो। आज मैं आपको 2020 में बनी अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी रन को एक्सप्लेन करूंगी। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। कहानी शुरू होती है एक माँ से जिसका नाम डिएन शर्मन होता है। एक हॉस्पिटल में एक प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म देती है जिसको इनक्यूबेटर में रखा होता है। डिएन अपने बच्चे को देखती है और रो के डॉक्टर से पूछती है उसका बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है और 5 बीमारियों के डेफिनेशन शो अप होता है स्क्रीन पर। कहानी 17 साल बाद में शिफ्ट होता है। डियन अपनी बेटी जिसका नाम क्लोए होता है उसको होम स्कूलिंग देती थी। होम स्कूल एसोसिएशन मंथली मीटिंग में सब पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनके बच्चे अब कॉलेज जाएंगे उनसे दूर, जिसमें कोई कोई इमोशनल थे पर डियन कूल थी। वो कहती है उसकी बच्ची स्मार्ट है और उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वही क्लोई को हम देखते हैं जो कि पैरों से पैरालाइज थी। उसके शरीर में रेड रैशेस थे, दर्जनों मेडिकेशन लेती थी, उसे अस्थमा भी था। उसको वही 5 बीमारियां होती हैं जो स्क्रीन पे कुछ देर पहले शो अप हुए थे। क्लोई जब रूम पे पढ़ रही होती है उसे मेलमैन की गाड़ी दिखाई देती है और जल्दी जल्दी मेल चेक करने बाहर जाने लगती है। दरअसल क्लोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर का वेट कर रही होती है। वो कॉलेज ज्वाइन करके मूव आउट होना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। बाहर का दरवाज़ा खोलते ही उसकी माँ डियान उसके सामने होती है लेटर्स के साथ और कहती है उसका लेटर नहीं आया है। एक दिन डियान शॉपिंग करके आई होती है। जब डियान बिजी होती है क्लोई शॉपिंग बैग में से चॉकलेट निकालने लगती है। तभी उसे उसके हरे कलर की दवाई का डब्बा दिखाई देता है जो कि उसके नाम की बजाय उसके माँ के नाम की होती है। रात को उसकी माँ वही दवाई उसे देती है और वो डियान से उसके बारे में पूछती है जिससे डियान नाम प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया होगा कहती है। क्लोई को मन की तसल्ली नहीं होती और कबर्ड में से उस दवाई को निकाल कर चेक करती है जिसमें दवाई का नाम ट्राइगॉक्सिन होता है और उसमें उसके नाम का लेबल होता है। गौर से चेक करने पर वो देखती है उसके अंदर एक और लेबल होता है। क्लोई अपने नाम का लेबल फाड़ कर अंदर देखती है तो डिएन शर्मन के नाम का लेबल देखकर हैरान हो जाती है। रात को क्लोई उस नाम के दवाई को गूगल पर सर्च करती है पर इंटरनेट डाउन हो जाता है। अगली सुबह जब डिएन गार्डन में काम कर रही होती है क्लोई डिएन के कमरे में जाकर लैंडलाइन से, जो कि सिर्फ उसी के कमरे में रखा होता है, बहुत सारा कॉल ट्राई करने के बाद एक रैंडम कॉल स्ट्रेंजर को करती है और उसे ट्राइगॉक्सिन नाम का मतलब गूगल सर्च करने के लिए कहती है। पहले तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है पर उसे सर्च करके बता देता है। वो कहता है वो दवाई दिल की बीमारी के लिए है, जो कि ओके था, पर दवाई का कलर पूछने पर वो रेड बताता है जबकि उसके दवाई का कलर ग्रीन होता है। उसे उस दवाई के बारे में और जानना था, इसीलिए रात को डिनर करते वक्त क्लोई डियान को मूवी देखने के लिए इंसिस्ट करती है और अगले दिन वो दोनों मूवी देखने चल पड़ते हैं। मूवी देखते वक्त क्लोई टॉयलेट के बहाने नज़दीक के फार्मेसी में जाती है। वहाँ उसकी होम फार्मासिस्ट होती है। क्लोई उसको ग्रीन पील्स दिखा के उसके बारे में पूछती है। पहले तो फार्मासिस्ट उसे मना कर देती है बताने को क्योंकि वो दवाई डीएन के नाम के होते हैं। फिर क्लोई उसे झूठ कहती है कि वो दोनों माँ बेटी वन काइंड ऑफ गेम खेल रहे हैं जिसमें हिंट के रूप में इस दवाई के बारे में पता लगाना होता है। उसके बाद वो क्लोई को बताती है कि वो दवाई मसल रिलैक्सर है जो कि कुत्तों को दिया जाता है। अगर ये दवाई इंसान लेता है तो उसके पैर नम हो जाएंगे और वो चल नहीं सकेगा। ये सुनकर क्लोई की सांसें तेज हो जाती है। उसी वक्त डिएन क्लोई को ढूंढते हुए आ जाती है और क्लोई को बेहोश करके घर ले आती है। डियन बहुत डर जाती है कि क्लोई को सब पता चल गया है और इंटरनेट पर हाउस होल्ड न्यूरोटॉक्सिन सर्च करती है। ये एक प्रकार का पॉइजन होता है जिसको लेने से आई गेस याददाश्त चली जाती है। दूसरी तरफ क्लोई को होश आता है। उसका दरवाज़ा लॉक था। वो पिन से दरवाज़ा खोल लेती है पर बाहर से भी दरवाजे को किसी लकड़ी से लॉक किया हुआ था। वो बाहर नहीं जा सकती थी। खिड़की से वो देखती है उसकी माँ की गाड़ी नहीं थी। वो बाहर निकलने का प्लान बनाती है। ब्लैंकेट, एक्सटेंशन प्लग, कुछ टूल्स और मुंह में पानी लेके अपने कमरे की खिड़की से घसीटते घसीटते उस टूल्स की मदद से डियान के कमरे की खिड़की तोड़ के अंदर पहुंचती है। वहां से क्लोई अपने कमरे की तरफ जाती है और बाहर से उस लकड़ी के लॉक को निकालकर अपने रूम पहुंचती है। अपने रूम से अपना व्हीलचेयर लेके रैंप से नीचे जाने की कोशिश करती है पर डियन ने उस रैंप के तार काट दिए होते हैं ताकि वो बाहर ना जा सके। क्लोई अपनी व्हीलचेयर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और खुद नीचे कूद जाती है। उसे बहुत चोट लगती है फिर भी हिम्मत करके व्हीलचेयर पर चढ़ के बाहर निकल जाती है।
रास्ते में उसे मेलमैन की वैन दिखती है और उस वैन को रोक के उस आदमी को डियान के बारे में बताती है। डियान भी उसी रास्ते में आ रही होती है और क्लोई को देखकर रुक जाती है। वो बंदा डियान को रोकता है क्लोई को ले जाने से। डियान कुछ नहीं कर पाती। दोनों पुलिस स्टेशन जाने ही वाले होते हैं, पीछे से डियान उस बंदे के गर्दन पर सिरिंज मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई की आंख खुलती है। वो घर के बेसमेंट में होती है। उसका व्हीलचेयर चेन से बंधा हुआ था। वो सब जगह देखती है क्योंकि वो बेसमेंट उसने पहली बार देखा होता है। उसकी नज़र एक एनवलप में पड़ता है। वहाँ पे उसके कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर होता है। वो देखकर बहुत गुस्सा आता है उसे डियान शर्मन नाम का बॉक्स दिखता है। उसे खोलने पर उसमें एक डेथ सर्टिफिकेट होता है जिसमें डियान की रियल डॉटर का होता है, जिसके पैदा होने के 2 घंटे के बाद मौत हो गई थी। और उसमें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का टुकड़ा था जिसमें एक कपल्स के पिक्चर थे जिनका अभी अभी पैदा हुआ बच्चा चोरी हो गया था। उसे एक और बच्चे की पिक्चर मिलती है जो कि खुद क्लोई की थी। उस पिक्चर में क्लोई चल सकती थी। इससे ये पता चलता है कि डियान ने उन कपल्स का न्यूबॉर्न बेबी उस हॉस्पिटल से चुराया था जहाँ डियान की बेबी की मौत हुई थी और वो न्यूबॉर्न बेबी चुराया हुआ क्लोई थी। अभी डियान आती है। वो देखती है कि क्लोई को सब पता चल गया है। क्लोई उससे कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो। डियान कहती है मुझसे ज़्यादा कोई इतना अपने बच्चे से प्यार नहीं करता होगा जितना मैं तुमसे करती हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हारे भले के लिए किया, और सारी दवाई फेंक कर फिर से नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, कहती है। क्लोई नहीं मानती और डियान पागल हो जाती है और वो एक बर्तन में वही न्यूरोटॉक्सिन डाल के पकाने लगती है और उसको सीरीज में भरती है। क्लोई डर जाती है और अपने आप को एक स्टोर रूम में बंद करती है। डियान उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। डियान उस कमरे का दरवाज़ा दूसरी चाबी से खोल लेती है। क्लोई वहाँ पे पड़ा हुआ केमिकल का बॉटल देखती है और सारा केमिकल गटक जाती है। डियान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो क्लोई को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पे उसका अंदर का पूरा केमिकल निकाल रहे होते हैं पाइप से। वो अब बोल और चल नहीं सकती थी। डॉक्टर डियान को कहता है कि क्लोई एक हाई रिस्क पेशेंट है क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। उसे हॉस्पिटल में और दिन रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्लोई नर्स को कुछ इशारा करती है जिससे नर्स उसे कलर चॉक देती है। क्लोई लिखने की कोशिश करती है। तभी इमरजेंसी रिंग बजता है और नर्स को बाहर जाना पड़ता है। डियान इसका फ़ायदा लेके क्लोई को ब्लैंकेट में कवर करके व्हील चेयर पर बिठाकर भागने लगती है। नर्स वापस आती है और क्लोई के बेड पर क्लोई ने लिखा नोट मम को देखती है। वो सिक्योरिटी को अलर्ट करती है। क्लोई बहुत ट्राई करती है वहाँ के लोगों को इशारा करने की अपने फेस एक्सप्रेशन से, पर कोई उसे देखता नहीं है। तभी डियान रुक जाती है। वहाँ पे सीढ़ियाँ थी और एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था। तभी उसे व्हीलचेयर रैम्प दिखता है पर व्हीलचेयर मूव नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि क्लोई ने अपने पैर से व्हीलचेयर को रोक के रखा था और क्लोई उसे कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी वहाँ पे आ जाती है। डियान जैसे ही बंदूक निकालती है वहाँ के सिक्योरिटी उसके हाथ में शूट कर देते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके बाद 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लोई सिक्योरिटी चेक करते वक्त खुद चल पा रही थी। वहाँ के लोगों से बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे क्लोई वहाँ पे अक्सर आया करती है। वहाँ हम देखते हैं वो डियान से मिल रही है जो कि बहुत बीमार लग रही थी। वहाँ क्लोई डियान को अपने मैरिज, अपने बच्चे, अपने हैप्पी लाइफ के बारे में बताती है। उसके बाद अपने मुँह से वही 3 ग्रीन टैबलेट निकालती है जो डियान उसे दिया करती थी और कहती है आई लव यू मॉम, नाउ वाइड ओपन। यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि क्लोई डियान से बदला लेने के लिए उसे वही टैबलेट दे रही है और डियान भी पहले की क्लोई की तरह हो गई है।